मॉर्निंग कक्षा 4 बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 45। तो हम इस पेज नंबर 45 में हम कर रहे थे सर्वनाम। ये देखिए सर्वनाम हमने पढ़ लिया था और हमने इसके अभ्यास भी कर लिए थे। इसमें मौखिक प्रश्न कर लिए थे, लिखित प्रश्न कर लिए थे, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए कर लिया था। ये देखिए ये सारे अभ्यास हमारे पूरे हो गए हैं। आज आप निकालिए पेज नंबर 50। तो बच्चा पेज नंबर 50 में है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक करके दोबारा लिखिए। देखिए आपने दोबारा लिखने हैं सही करके, और इसमें एक रचनात्मक कार्य है। तो पहले हम दिए गए वाक्यों को लिख लेते हैं। अपनी अपनी कॉपी निकालिए, आज की तारीख डालिए 19 तारीख और सर्वनाम। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक करके दोबारा लिखिए। क, भिखारी को कोई दे दो। तो कोई क्या है? सर्वनाम है, लेकिन ये गलत है। तो इसका उत्तर होगा भिखारी को कुछ दे दो। कोई की जगह आएगा कुछ दे दो। ख, मुझे तुम्हारे से कुछ पूछना है। मुझे तुम्हारे भी क्या है? सर्वनाम है। तो तुम्हारे की जगह क्या आएगा? तुम। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। गो, आप अपना काम कर रही हूँ। तो आप सर्वनाम है, जिसकी जगह आ जाएगा मैं अपना काम कर रही हूँ। घ, दाल में कोई काला है। तो कोई सर्वनाम है, तो इसकी जगह आएगा दाल में कुछ काला है। गौ, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करनी वैसा भरनी। तो जैसा भी सर्वनाम है, जिसकी जगह आएगा जैसी करनी वैसी भरनी। अब आगे है ये वाला रचनात्मक कार्य जो पेज नंबर 50 में आपके पास है। रचनात्मक कार्य में तो ये है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। निम्नलिखित अनुच्छेद को फिर से लिखिए। एक इसको मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। भारद्वाज ऋषि का एक पुत्र था। पुत्र का नाम यवकृति था। यवकृत का मन। अब देखो यवकृत क्या है? संज्ञा है, ठीक है। फिर दोबारा आ गया, यवकृत का पढ़ने में मन नहीं लगता था। यवकृत ने अनुभव किया कि वे इसी कारण यवकृत का कोई मान सम्मान नहीं करता, ठीक है। अन्य ऋषि पुत्र कही जाते तो लोग ऋषि पुत्रों का यथेष्ट मान सम्मान किया करते थे, क्योंकि ऋषि पुत्र पढ़ लिख कर विद्वान बन गए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे हमने कुछ संज्ञा शब्द हैं, उनकी जगह हमने सर्वनाम लिखना है। तो अपनी कॉपी में लिखते हैं, यहाँ से आप देख के लिखेंगे। आप देखिए यहाँ से देखते हैं। अब देखो हमने लिखा भारद्वाज ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम। अब यहाँ पे यकृत आया था वहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा संज्ञा, उसका जगह आ जाएगा उसका, यानी कि सर्वनाम का नाम यकृत था। उसका, यकृत की जगह क्या आ गया? उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। फिर आया उसने, यकृत आया था, उसकी जगह आएगा उसने यह अनुभव किया कि इसी कारण उसका कोई मान सम्मान नहीं करता। अन्य ऋषि पुत्र कहीं जाते तो लोग, अब यहाँ पे एक गलती हो रखी है, ऋषि पुत्रों, यहाँ पे आएगा उनका यथेष्ट मान सम्मान किया करते थे, क्योंकि ऋषि पुत्र की जगह यहाँ पे फिर आएगा वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गए थे। वह नहीं, वे आएगा, इनकी जगह क्या आएगा? वे, यानी कि बहुत सारे हैं तो वे। ऋषि पुत्र की जगह आएगा वे पढ़ लिख कर विद्वान बन गए थे। मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, भारद्वाज ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम यवकृत था। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। उसने यह अनुभव किया कि इसी कारण उसका कोई मान सम्मान नहीं करता था। अन्य ऋषि पुत्र कहीं जाते तो लोग ऋषि पुत्रों की जगह आएगा उनका यहाँ पे आएगा आपका उनका यथेष्ट मान सम्मान किया करते थे, क्योंकि वे पढ़ लिख कर विद्वान बन गए थे। तो बच्चों यहाँ पे ये इस गलती को और इस गलती को आप सुधार लीजिएगा, और ये आप ऐसे ही लिखेंगे। और इसके नीचे वाला ये देखिए, यहाँ पे आपका है 2। अपने मित्र के विषय में 10 पंक्तियाँ लिखिए
तथा उनमें आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, अपने दोस्त के लिए 10 लाइन लिखनी है। जैसे आप निबंध लिखते हो वैसे आप 10 लाइन लिखोगे। और जो सर्वनाम है, जैसे आपने पहले लिखा मेरे दोस्त का नाम अमन है, ठीक है, अमन। अब अमन का नाम बार बार नहीं आएगा, अमन की जगह आप क्या लिखोगे, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज़ स्कूल जाता है। तो जो वह, वे, यह, वो, ये सर्वनाम है, तो इनके नीचे आप लाइन खींचोगे। तो ये आप खुद करोगे, रचनात्मक कार्य आप खुद करोगे। एक मैंने आपके लिए कर दिया है, तो आप ये खुद करोगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।